आज के डे में क्या हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्विक हो गया, और बहुत ज्यादा जो नॉलेज है बच्चों को, वो सीरियल्स देख के भी, क्राइम सीरियल्स जितने भी हैं उसको भी देख के बच्चे बहुत समझदार हो गए आज के डेट में। आप देखते हैं कोई भी चीज हुआ तुरंत कहाँ जाएगा, फोरेंसिक लैब में जाएगा टेस्ट होने के लिए कि भाई ठीक है सैंपल किसका है। अभी जो एक दृश्यम 2 या 3, पता नहीं कौन सा 2 ही आया मेरे ख्याल से, उसमें जब आप देखिएगा तो देखिए कितना ब्रेन का यूज किया है अजय देवगन ने उसमें। तो उसको पता चल गया कि भाई जो वहां पे बोन्स जो है उसका जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि वो एग्जैक्टली बोन किसका है, तो बोन चेंज कर देता है वहां पे, जो रिमेन्स होते हैं वहां पे उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन तो हो रहा है, हम यूज तो कर रहे हैं इसका, और यूज कर रहे हैं तो कैसे, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपको किसी पर्सन का करना है, जैसे यहाँ पे हमने ब्लड का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, नहीं है ब्लड, हेयर फॉलिकल मिला, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या, आपको जो पूरा जो मिला है क्रोमोसोम उसको उठा के ले जाके रख देंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको दिख जाएगा नाइट्रोजनस बेसिस? नहीं दिखेगा, ऑब्वियस है। क्या कीजिएगा, पहली बात तो ये कि 2.5 मीटर के लेंथ को क्या क्या लेके और क्या क्या आप काम कीजिएगा, कहाँ कहाँ देखिए। तो ये जो सीजर बना है, सीजर नहीं समझना है, एक्चुअली ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। तो ये जो सीजर्स है उसी तरीके से ठीक यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काम करता है तो उसके काम करने के बाद जो डीएनए के जो है यहाँ पे वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं। पीसेस होने के बाद फिर आप उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। ये मैं आपको ऐसी अभी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ लेकिन समझ जरूर आ रहा होगा, सिंपल सी बात मैंने आपको बोली है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आप, अब आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है तो आपके पास क्या ये डीएनए का सैंपल जो कहाँ रखिए, उसको किचन के बर्तन में रखेंगे? नहीं ना। तो आपके पास क्या है, वहां पे प्रॉपर जो सैंपल है उसको रखने के लिए मीडियम होना चाहिए, आप उसमें डालेंगे। फिर आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आपको करना है तो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो हर जगह आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो आपने पढ़ रखा है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक सिद्धांत क्या है वो मैं बताती हूँ आपको, जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं। जैसे यहाँ पे एक ना इमेज है आपके पास, ऐसा ही सेटअप जो है वो आपने पढ़ा था। अगर कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कर रहे हो, वहां पे एक चीज की गारंटी है कि जरूर आपने जो सैंपल लिया है तो आपको इस चीज की श्योरिटी है कि उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, बटन ऑन करेंगे, इसको आप पावर सप्लाई देंगे, वैसे ही क्या होगा, जो आप डीएनए का सैंपल यहाँ पे डालते हैं, जो यहाँ पे जैसे सैंपल वेल्स लिखा हुआ है, ये जो है ना थोड़ा ब्लर है और बहुत ही लाइट सा है। एक्चुअली यहाँ पे ना छोटे छोटे, जैसे कैसे आइस क्यूब वाला जो ट्रे होता है जो रेफ्रिजरेटर में आप रखते हैं, वैसे ही ना छोटे छोटे एक ही जगह पे, पूरे में नहीं होगा, एक कोने में क्या होगा, ये सैंपल वेल्स होते हैं, उसमें डीएनए के सेगमेंट को डाला जाता है। कौन से वाले, पता है आपको? जिसके आपने ये टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं इसको डाला हमने, ठीक है। हमने बोला भाई अब इतना सारा एक साथ मिक्स है, क्या करें हम इसका। तो फिर आपने क्या किया, यहाँ पे वेल्स में डाल दिया। जैसे ही आपने पावर सप्लाई दिया, और आपको पता है कि एक यहाँ पे क्या है, जिस रॉड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक यहाँ पे मिसिंग है, तो एक क्या है, पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इधर आपने पॉजिटिव वाला ले रखा है, इधर आपने नेगेटिव वाला ले रखा है। तो अब आपको पता है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये क्या करेगा ना, इधर की डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करेगा। जब इधर के डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करेगा तो उस चक्कर में ये क्या करेगा कि जब ये मूव करके जा रहा है, तो मूव करने के चक्कर में इसका जो छोटा छोटा सेगमेंट है, तो शॉर्ट सेगमेंट जो है वो ज्यादा दूर तक भागता हुआ जाएगा और लॉन्ग सेगमेंट जो है वो पास में रह जाएगा। फिर एक मेम्ब्रेन पे नाइट्रोसेलुलोज की शीट होती है, उसके ऊपर इसको क्या किया जाता है, सबको फिक्स किया जाता है। फिर आपने क्या किया, उसका इंक्यूबेशन किया है, रखा कुछ टाइम तक कि क्या हो जाए, फिक्स हो जाएगी।
फिर आप देखिए यहाँ पे उसको यूवी रेडिएशन के अंदर एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करके देखेंगे तो आपको ऐसे बैंड्स जो है वो नजर आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप किस में पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो यहाँ से इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसके स्टेप्स जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज है, जो मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सारी चीजें समझाई कि व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए, व्हाट आर रिपीटेटिव डीएनए, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, वही सारी चीजें जो है वो शुरू में आपको वहां पे मेंशन करी गई है, ठीक है। और हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि लेमार्क और डार्विन के टाइम का ये है, ये काफी नया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एलेक जेफरीज साहब ने सबसे पहले शुरुआत में इसको डेवलप करके देखा था कि ये कैसे और किस तरीके से होता है। थोड़ा सा अच्छा इनिशियल पॉइंट्स तो हम लोग लिख ही सकते हैं इसमें, डीएनए फिंगर, यही से सारे पॉइंट है। जैसे मैं आपको बोल के दिखाती हूँ, देखिए इतने से मात्र इस डायग्राम के हेल्प से, ठीक है। स्टेप 1 इज एक्सट्रैक्शन, लिखा है ना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कोई दिक्कत, हो गया खत्म। स्टेप 2 इज digestion of DNA fragments with the help of enzyme restriction, restriction enzyme, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से आपने क्या किया है, इसको तोड़ा है, काटा है, पीटा है, आपने इसके फ्रेगमेंट्स करे हैं, ठीक है। फिर क्या किया आपने, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए डायग्राम देख के बोल रही हूँ मैं, यहाँ से सारे पॉइंट्स जो आपके बनते जा रहे हैं। देन व्हाट, आपने जो यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो आपने ले रखे हैं, फिर इसको नाइट्रोसेलुलोज की शीट पे ट्रांसफर किया जाता है। तो हम बोलेंगे ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू अ सिंथेटिक शीट, यहाँ पे हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। फिर क्या करेंगे, फिर जो है यहाँ पे, अब ये आपको इतना इजीली और आसानी से दिखने वाला तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जैसे हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट में कैसे आप रेडियो लेबलिंग का इस्तेमाल कर रहे थे, आपने क्या किया, बहुत चालाकी के साथ जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपने क्या किया, इसको छोड़ दिया कॉपी करने के लिए। लेकिन कॉपी करने वाले मीडियम में ये जो पता है आपको जो दिख रहा है, ये आपका वाला है। तो अगर आप, आपके पास एपीजीसी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास एपीजीसी अवेलेबल है तो उसको देख के दूसरे का कोड तो हम बता ही सकते हैं। तो जो यहाँ पे लेबल्ड वीएनटीआर है, उसको आपने क्या किया, रेप्लिकेट करा दिया किसके साथ, जो सैंपल आपने लिया था। तो आपको पता चल गया कि अच्छा जो सैंपल है उसके डीएनए का कोड क्या है। फिर क्या कीजिएगा, डिटेक्शन कीजिए लास्ट में, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो इसको फटाफट लिख लीजिए। कोई इस पेज का ना स्क्रीनशॉट लेंगे, सुपर डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया ये, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहली चीज, हमेशा हर जगह मैंने आपको सिखा रखा है कि सबसे पहले ना किसी चीज को प्रपोज करने वाले या किसी मेथड को बताने वाले का नाम जो है वो सबसे पहले लिखा जाता है। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग was first developed by Alec Jeffries एलेक जेफरीज ने सबसे पहले इसका पता लगाया। फिर स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहला, आइसोलेशन
और डीएनए, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक पर्सन। ये ऐसे ही रास्ते में चलते सबका डीएनए निकालते चलेंगे, नहीं ना। डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक पर्सन, हम ह्यूमन का पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन का लिखेंगे। आगे जब आप बायोटेक वाला पोर्शन करना स्टार्ट करेंगे, आपको साफ साफ बताया गया है, आपको बैक्टीरियल सेल को तोड़ना है, लाइसोजाइम का यूज करेंगे। आपको अगर फंजाई के सेल को तोड़ना है तो क्योंकि उसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है तो काइटिनेज का यूज करेंगे। सब कुछ बताया गया है उसमें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ह्यूमन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उसी का डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है फिलहाल तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद एक चैलेंजिंग जॉब आपके पास क्या है, भाई आपने आइसोलेशन तो कर दिया, लेकिन अब एक बहुत एक टफ टास्क हो गया, क्या करें हम इतने लेंथ वाले डीएनए का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डाइजेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय restriction endonucleases। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह का होता है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। हम लोग अभी फिलहाल एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस देख के कट करता है, काम करता है, वो मैं आपको बायोटेक में पढ़ाऊंगी। मैं जब भी इस टॉपिक को पढ़ाती हूँ हमेशा मेरे मुंह से एक बात जरूर निकलती है कि इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को 12th चैप्टर के एंड में जाना था। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करी गई है, इसको देखिए। तो उसी चैप्टर की जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है बच्चों को। एक्चुअली जो है ये सारी चीज वहां पे एक टॉपिक ही है, एक सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, वो 3 नंबर का नोट आता है बच्चे को लिखने को, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से इसको काट रहे हैं। अब एक मेरे पास इमेज है, वो मैं तो दिखा ही सकती हूँ, तो कुछ सेकंड्स में आपका काम हो जाएगा। आपकी बुक में पेज नंबर 196 पे होगा ये। जो ओल्ड बुक है मैं उसकी बात कर रही हूँ, न्यू वाले बुक में पेज नंबर चेंज होगा। चलिए क्या पेज नंबर देखिएगा, यहाँ आ गया डायग्राम। और ये जो जिस बच्चे के पास ओल्ड एनसीईआरटी की बुक होगी वो भी यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। एक मिस्टेक है यहाँ पे, द एरो शुड बी बिटवीन जी एंड ए। देखिए होता ये है, आ गया ना, ये देखिए है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे। उसके नीचे जब पढ़िएगा तो नीचे लिखा हुआ है एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस। एक्चुअली आपके पास जो डीएनए का पूरा स्ट्रैंड अवेलेबल है, इस पूरे स्ट्रैंड में से ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पिछले से पिछले ईयर का ये नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है। आपको क्या किया था, 4 ऑप्शन एबीसीडी करके दे दिया था। इस एरो को एक ऑप्शन में जी और ए के बीच में, एक में ए और टी के बीच में, एक में टी और सी के बीच में। गारंटी है 2000% कि ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जी और ए के बीच में कट करेगा ओनली, और कहीं भी नहीं करेगा। और ये आपकी बुक में प्रिंटेड है, इस पे व्हाइटनर लगा लीजिएगा। और रहने तो बिल्कुल नहीं देना है उसको, क्योंकि जो गलत आप देखेंगे तो वही गलत आप सीखेंगे। ये एक बहुत बड़ा और बहुत डेंजरस मिसप्रिंट है। इसको आप, जो एरो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, उसको आप अपने बुक में क्या करेंगे, जी और ए के बीच में कर लेंगे। ये वाला जो है ये गलत है, इसको हटा देंगे आज, ठीक है, चाहे जैसे हटा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है। ऐसे आपको कट करना है, ये कट करके जब हटाइएगा तो ऐसे। कहाँ दिख रहा है आपको छठे चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि हाँ भाई डीएनए जो है कैसे और किस तरीके से कट कर रहा है, तो बच्चा तो पजल होगा ही पढ़ने के बाद। तो एक्चुअली डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इस तरीके से आप क्या करेंगे, फ्रैगमेंट्स को कट करने का काम करते हैं, ठीक है। इस पेज का लीजिए स्क्रीनशॉट, 2 स्टेप यहाँ पे है। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप,
अगर ये 12th चैप्टर के एंड में जाता तो इतना समय तो लगता ही नहीं इसमें, पहली बात मैं बोलती हाँ ये पढ़ा था ना, आप बोलते हाँ मैम पढ़ा था, ऐसे इस तरीके से कट होता है, सिर्फ हम स्टेप लिखते हैं, हमारा काम चल जाए। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। पता है किससे सेपरेट करने की बात कर रहे हैं? हिस्टोन भी तो लिपटा हुआ था इसके साथ ना। सेपरेट, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज था, ये नेगेटिवली चार्ज है, दोनों को आपको अलग करना है तो एक ही तरीका है, आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस को करना पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन अभी मैंने आपको एक इमेज दिखाया था, इलेक्ट्रिक करंट पास करके आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और जिसका साइज जितना छोटा होगा वो उतने दूर तक मूव करता हुआ जाएगा। ठीक है, फिर आपने जो इतनी मेहनत करी है, फिर आपको क्या करना है? ट्रांसफरिंग सेपरेटेड डीएनए टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स पे आप उसको ट्रांसफर करते हैं। नाइट्रोसेलुलोज की शीट हो सकती है, नायलॉन की शीट हो सकती है, उसके ऊपर आप क्या करते हैं? उसको ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आपको पता चल गया ये तो हमें दिखेगा ही नहीं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो फिर आपने क्या किया? बहुत समझदारी के साथ आपने बोला अच्छा हमें तो पता ही है कि भाई डीएनए के पास क्या है, कौन सी चीज अवेलेबल है, उसके नाइट्रोजनस बेसिस को कैसे पढ़ा जा सकता है। तो आपने क्या किया? वहां पे रेडियो लेबलिंग टेक्निक का वहां पे इस्तेमाल किया। तो हमने क्या किया? उसी के साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड, लेबल्ड लिखा गया, साफ सीधी बात समझ जानी है कि अच्छा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रेडियो लेबलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। प्रोब मतलब वो टुकड़ा जो एक्सपेरिमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं किसी दूसरे प्लेनेट से आया हुआ नहीं है, ये भी डीएनए का ही सेगमेंट है, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी का नाम हम प्रोब दे देंगे। अब क्या करेंगे आप? जो जब आपने हाइब्रिडाइजेशन कर ही दिया तो डिटेक्शन कीजिए। फिर डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। और मैंने आपको सिखा रखा है कि जब किसी एलिमेंट की, कैसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब उसकी एंट्री आपके मन चाहे, आपके डिजायर्ड स्पेसिमेन के साथ कराया जाता है, उसके साथ जब आप उसको ऐड करने का काम करते हैं तो इसको हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। अच्छा ऑटोग्राफी तो दूसरी चीज होगी, रेडियो छूट गया, ऑटो रेडियोग्राफी बाय ऑटो रेडियोग्राफी। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, ऐसे इस तरीके से करके आपने क्या किया? उसको एनालाइज करने का आपने काम किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल सबको? यस मैम।